Hi everyone, Shivanjali here from MEL. Welcome to Management E-Learning, and this MEL is especially for commerce management UGC नेट एप्लीकेंट। ये स्पेशली ये चैनल कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, BCom BBA MBA या फिर UGC नेट जो UGC की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे जॉब अप्लाई करना है MBA के बाद, आप घर से कैसे काम कर सकते हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी इस चैनल पे मिलेगा। दैट मीन्स कि रिलेटेड टू ऑल मैनेजमेंट, अब स्टडी से लेके जॉब तक। ठीक है, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको रेलिवेंट लगता है तो। ठीक है, चलो हम लोग लर्न कर रहे थे स्ट्रैटेजिक HRM। ये हमारा सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट हम लोग स्टाफिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, स्टाफिंग ऑलरेडी हो गया है। आज हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ओके, आज हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, HR इसमें स्ट्रैटेजिकली कैसे हम लोग HR एक्टिविटी में ऐड करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ करेंगे, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपका एजुकेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम कुछ सीखते हैं, नॉलेज स्किल इन्हेंस करते हैं। तो इट इज़ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ within a company create to enhance the knowledge and skill of employees while providing information and instruction on how to better perform the specific task. So training and development is referred to educational activities within a company create to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to perform a specific task. Now, training and development is one of the most important function of human resource management department. Efficiency of organization depend on the capability or talent of its personals and how it motivated they are. The capability of a person depend on his ability to work and types of training he receive. That means जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो एजुकेशनल एक्टिविटी है। यहाँ पे हम कुछ सिखाते हैं, कुछ लर्निंग करवाते हैं, जिससे हमारा इन्हेंस और स्किल इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय में। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स का कैपेबिलिटी स्किल इम्प्रूव करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, उनको एक टैलेंट एम्प्लॉय बनाते हैं। ठीक है, training is the art of increasing the knowledge, skill and attitude of employee for improving his performance on a particular job. जो ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है। अगर आप प्लम्बर का जॉब के लिए देख रहे हो तो प्लम्बर की ट्रेनिंग दोगे, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का जॉब के लिए देख रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग होगी। तो अगर आप ये टाइपिंग के जॉब के लिए देख रहे हो तो टाइपिंग की ट्रेनिंग होगी उसकी। तो ये जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग दिया जाता है उसको ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, द मेजर आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इज द लर्निंग। यस, ट्रेनिंग का जो आउटकम है वो लर्निंग होता है। अ ट्रेनर लर्न अ न्यू हैबिट। क्या ट्रेनर क्या लर्न करता है, अ न्यू हैबिट, रिफाइंड स्किल्स एंड यूजफुल नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड दैट हेल्प हिम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है आपका, एक तो एजुकेशनल एक्टिविटी है जिसकी थ्रू लर्निंग होता है, नॉलेज स्किल इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय का टू परफॉर्म हिज पर्टिकुलर जॉब और स्पेसिफिक जॉब। द आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इज लर्निंग। हियर ट्रेनर जो ट्रेनिंग जिसको मिल रहा है एम्प्लॉय लर्न न्यू हैबिट स्किल्स एंड यूजफुल नॉलेज, ओके, विच हेल्प टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्रेनिंग हेल्प एन एम्प्लॉय टू डू हिज present job more efficiently and prepare himself for the high level job. ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अ क्लर्क ट्रेनिंग फॉर टाइपिंग। चलो अभी हम लोग इसमें सेम है, मैं एक बार क्विकली बता देती हूँ। ट्रेनिंग इन शॉर्ट टर्म प्रोसेस रिलेटेड टू इमीडिएट चेंज एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इन टेक्निकल एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम। देखो ट्रेनिंग क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, ये विद इन टाइम फ्रेम होता है ट्रेनिंग का।
ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होता है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, रिलेटेड टू इमीडिएट चेंज है कि आप इमीडिएटली आप 2 मंथ की ट्रेनिंग में कुछ सीख जाओ, उसका इफेक्ट आए। ठीक है, इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करने के लिए है। जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग होती है एंड स्पेशली इन टेक्निकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है हमारा, ट्रेनिंग को अच्छे से समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि ट्रेनिंग हम एम्प्लॉय को देते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए। वो जो ट्रेनिंग होती है रिलेटेड टू जॉब होती है और वो शॉर्ट टर्म की होती है, ये थ्रू आउट नहीं चलता है, उसका टाइम फिक्स होता है कि ये 2 मंथ की ट्रेनिंग है, 1 मंथ की ट्रेनिंग है या 1 वीक का वर्कशॉप है। तो वो एक ट्रेनिंग से टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, जिससे हम क्या एम्प्लॉय की वर्क को इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप टाइपिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, टाइपिंग स्किल करवा रहे हो, तो टाइपिंग स्किल इम्प्रूव होगा तो उसका टाइम वो टाइम पे टाइपिंग कर सकता है, जो भी उसका वर्क है वो इफेक्टिवली कर सकता है। तो यहाँ पे वर्क इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। ये ट्रेनिंग स्पेशली टेक्निकल फील्ड या मैकेनिकल फील्ड में होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या करते हैं, डेवलपमेंट इज ब्रॉडर, ये शॉर्टर टर्म होता है, ये ब्रॉडर होता है। डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनैलिटी पे हम लोग फोकस करते हैं। इट्स एम टू ग्रो एंड इम्प्रूव द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो ट्रेनिंग इज फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड, बट हियर डेवलपमेंट इज फोकस ऑन द ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, इट कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस कंसर्न विद करियर ग्रोथ। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये थोड़ा डिफरेंस है। मैनेजर लेवल पे, एक लेवल पे जाने के बाद आपको डेवलपमेंट दिया जाता है, पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव होगा, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगा, एटीट्यूड में चेंजेस कैसे होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज मेड टू द इंडिविजुअल फ्यूचर नीड। डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल के फ्यूचर नीड के लिए होता है, और ये जो ट्रेनिंग होता है वो इमीडिएट चेंज के लिए होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू इंसाइट, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड ह्यूमन रिलेशन। डेवलपमेंट इज ए होल प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय लर्न, ग्रो, इम्प्रूव इज एबिलिटी एंड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ रोल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग एम्प्लॉय के लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हैं, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, जो कि वो वैरायटी ऑफ रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में वो रोल प्ले करता है उसमें हेल्प करता है, और उनके खुद के करियर पर्सनैलिटी में हेल्प करता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो कि पूछता है एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अगर पेपर रहता है तो यूजुअली पूछता है। तो ट्रेनिंग इज द शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है, आपको इमीडिएट रिजल्ट होता है, इसका विद इन द टाइम फ्रेम होता है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। और डेवलपमेंट बिहेवियर आप चेंज कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी ला रहे हो, तो ये इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। ट्रेनिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। एंड हियर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल एंड लर्निंग, यहाँ पे हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं यूजुअली रिलेटेड टू टेक्निकल और मैकेनिकल स्किल पे देते हैं। हियर रिलेटेड टू मैनेजरियल, बिहेवियरल, एटीट्यूड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग इज रिएक्टिव प्रोसेस टू मीट द करंट नीड, ये रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। एंड डेवलपमेंट इज रिएक्टिव टू मीट द फ्यूचर नीड, ये करंट नीड इमीडिएट चेंज के लिए होता है, ये फ्यूचर के लिए होता है। फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए होता है, कंपटीशन में बने रहने के लिए होता है। और यहाँ पे इंडिविजुअल हिमसेल्फ, यहाँ पे इंडिविजुअल के इंटरनल मोटिवेशन के लिए डेवलपमेंट किया जाता है कि इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो खुद से मोटिवेट हो। ठीक है, नेक्स्ट डेवलप द स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल। यस, ये स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल होता है और ये ओवरऑल टोटल पर्सनैलिटी पे फोकस होता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज
फॉर द नॉन मैनेजरियल पर्सनल, ट्रेनिंग जो है नॉन मैनेजरियल पर्सनल है और डेवलपमेंट इज मैनेजरियल पर्सनल है। ओके, होप ये क्लियर होगा आपको। मैं क्विकली बता दे रही हूँ, रिवाइज कर दे रही हूँ। ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट है आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग में नॉलेज एंड स्किल फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, डेवलपमेंट में फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग में प्राइमरी रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल लर्निंग, टेक्निकल स्किल सीखते हैं। यहाँ पे मैनेजरियल बिहेवियरल एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग में हमारा जो होता है करंट नीड पे फोकस होता है और डेवलपमेंट में फ्यूचर नीड पे फोकस होता है। ट्रेनिंग में हमारा मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट में इंटरनल मोटिवेशन होता है। ट्रेनिंग में हम डेवलप करते हैं जॉब रिलेटेड स्किल और डेवलपमेंट में हम डेवलप करते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी। ठीक है, ट्रेनिंग है यूजुअली फॉर नॉन मैनेजरियल पर्पस एंड पर्सनल एंड डेवलपमेंट इज द मैनेजरियल पर्सनल। सो होप आपको अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गई होगी। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग द एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल। जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, कैसे इम्प्रूव करोगे, तो एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करके। टू प्रिपेयर द एम्प्लॉय वेल कॉम्पिटेंट टू डिस्चार्ज अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटिशन दे सके, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। ठीक है, टू इम्प्रूव द स्किल हाउ टू ऑपरेट द न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट। स्किल इम्प्रूव करते हैं कि न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीन को कैसे हैंडल करना है। टू रिड्यूस द वेस्टेज और एक्सीडेंट और मिस्टेक। टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन एटीट्यूड ऑफ द वर्कर टुवर्ड्स द फेलो वर्कर एंड सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू ट्रेनिंग हम लोग एटीट्यूड में भी चेंजेस आए वो भी देखते हैं। एंड टू राइज द इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। So these are the objectives, these are the motives for training. Okay, so the importance of training and development क्यों करते हैं? To improve the efficiency, to motivate the employee, to reduce the employee turnover, experience and job security. ठीक है, तो this is the importance of training and development कि क्यों ये important है। चलो, ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड हमारा टू टाइप का है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब मैं ये नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं। तो ये हमारा जो सेशन होगा नेक्स्ट क्लास के लिए है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।